प्रसन्नता के लिए निर्मित है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। ये बहुत जगह प्रचलित है। तो लिखा गया है कि इत्थं च नित्यं कुर्वाणः कृष्ण पूजा महोत्सवम हरे दिने विशेषेण कुर्यां तम पक्षयोर्द्वयोः। इस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा को महोत्सव पूर्वक नित्य प्रति करना चाहिए और श्री हरि के दोनों दिनों और दोनों पक्षों में अर्थात कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो यह पूजा आदि विशेष रूप से करनी चाहिए। शास्त्रों में एकादशी व द्वादशी तिथि को हरिवासर कहा गया। हरिवासर माने हरि का दिन है ना, वासर माने दिन, हरिवासर यानी श्री हरि का दिन। तो इस दिन श्री हरि विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं और उनकी पूजा अर्चना व्रत भक्ति से वे बहुत जल्दी भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर के उसके अभीष्ट फल को प्रदान करते हैं। अतः एकादशी व द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि पूजापन हो गया, यहाँ पर बता रहे हैं अथवा व्रतस्य नित्यत्वात् अवश्य तत्समाचरे सर्व पापापहम सर्वार्थम सर्वार्थदम श्री कृष्ण पुरुषम। यह व्रत यानी एकादशी और द्वादशी यह नित्य व्रत है। नित्य समझते हैं, नित्य क्रिया में हम क्रिया होते हैं जो रोज रोज करते हैं ना। तो इससे भी ज़्यादा आपको ये समझने की है जैसे हम नित्य श्वास ले रहे हैं और कोई भी व्रत श्वास रोकने वाला नहीं बताया गया श्वास में कि आप इस अमुक व्रत में आपको श्वास नहीं लेना, क्योंकि ये जो विधान बनाने वाले हैं उनको भी पता है कि श्वास रोकेगा तो सीधे ऊपर ही चला जाएगा, तो बचेगा ही नहीं व्रत करने के लिए, है ना। तो व्रत किसके लिए बनाया गया है कि भोजन मत करो और पानी मत पियो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा निर्जला व्रत रखा जाए, बिना श्वास के व्रत नहीं रखा जाए। इसी प्रकार से यह एकादशी व्रत जैसे श्वास लेना आवश्यक है नित्य, उसी प्रकार से मनुष्य मात्र के लिए एकादशी व्रत परम आवश्यक है। और कैसे कैसे आवश्यक है इसको हम दिखाते हैं। यह व्रत समस्त पापों को हरण करने वाला है, समस्त अर्थों को प्रदान करने वाला है और विशेषतः भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट संतुष्ट अर्थात प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। एकादशी व्रत नित्य है ना। तच्च कृष्ण प्रणीमत्वा विधि प्राप्तत्व भोजन से निषेधाचा करणे प्रत्यवायतः। श्री कृष्ण श्री एकादशी व्रत की नित्यता में चार कारण हैं, चार प्रकार के ऐसे कारण हैं जिनसे इसकी नित्यता सिद्ध होती है। शास्त्र में कैसे इसको नित्य बताया है। पहला ये है कि भगवान श्रीहरि इससे प्रसन्न होते हैं। अगर एकादशी व्रत को करे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। खूब नाम जब कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, एकादशी का व्रत नहीं करता है तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भगवान अपने मुख से स्वयं अपनी माता को भी उपदेश दिए कि आप एकादशी व्रत करो। चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए थे तो अपनी माता से कहे कि माता मुझे एक वचन दिया, ये माता मुझे एक वचन दो और आज के बाद आप जितनी भी एकादशी करेगी उसका व्रत रखेंगी। तो सची माता थी चैतन्य महाप्रभु की माता, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बात मान करके और व्रत रखना शुरू कर दिया। नंद जी व्रत, यशोदा मैया व्रत की, वसुदेव जी व्रत की, देवकी व्रत की, ये सब व्रत का जो है उल्लेख है शास्त्रों में। इसलिए हमको व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे श्री हरि संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, शास्त्र में एकादशी व्रत करना चाहिए ऐसी विधि का उल्लेख है। विधि माने शास्त्र में दो ही बात बताई गई है, एक विधि एक निषेध। विधि माने यह करना है, निषेध माने यह नहीं करना। तो शास्त्र में यह विधि है, विधि वाक्य है कि एकादशी अवश्य करना चाहिए। इसलिए शास्त्र की आज्ञा का पालन करना भी यह दूसरा कारण है। पहला कारण क्या था कि ये व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं।
दूसरा कारण है कि क्योंकि शास्त्र में आज्ञा दी गई है एकादशी को व्रत करना चाहिए, इसलिए उस आज्ञा को मान करके हमको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ठीक। तीसरा कारण है कि एकादशी के दिन अन्न भोजन का निषेध है। एकादशी के दिन अन्न में ही सारे पाप आकर के निवास करते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। इसलिए ये तीसरा कारण हो गया, हम एकादशी के दिन अन्न न खाएं। और चौथा कारण है कि व्रत अगर कोई न करे तो भजन और भक्ति में विघ्न उपस्थित होता है, अनवरत भजन नहीं होता है। करेंगे आप प्रयास करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बाधा के रूप में आपके सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह जो है एकादशी में जब भोजन करते हैं हम, तो हम केवल पाप ही ग्रहण करते हैं, जिसके कारण से हमारे ऊपर आगे दुख आएगा, यह निश्चित हो जाता है। क्योंकि दुख क्या है, हम लोग तो सभी लोगों के जीवन में कुछ न कुछ दुख है ना। वो दुख क्या है, ये हमारे किए गए पापों का फल है ना। तो हम और भी पाप बढ़ाते रहेंगे तो और भी दुख आते रहेंगे, और दुख व्याधि जब आती है तो भजन में हमारा चित्त नहीं लगता। देखते हैं ना, मान लीजिए शरीर से आदमी बीमार हो तो भजन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए भजन भक्ति में विघ्न आता है। अब आगे बता रहे हैं, मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में लिखा गया है एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि वा कृष्णे तद्व्रतं वैष्णवं महत् एकादश्याम भुंजीत व्रतं एतद्धि वैष्णवम्। मत्स्य एवं भविष्य पुराण में भगवान के संतोष विधान के विषय में कहते हैं कि एकादशी के दिन निराहार रह करके जो द्वादशी को भोजन करते हैं, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष, ऐसे व्रत करने वाले विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, और यह व्रत भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाला है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब एकादशी की महिमा में बता रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय किसान शूद्राणां चैव योषितां मोक्षदं पूर्वता भक्त्या विष्णोः प्रियतरं द्विजा। बृहदनारदीय पुराण में एकादशी महात्म्य में शुरू में ही लिखा है, आरंभ में ही लिखा है कि हे ब्राह्मणगण, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र ही क्यों न हो, यहाँ तक कि जो स्त्रियाँ हैं उनको भी विष्णु का परम प्रिय एकादशी व्रत भक्ति पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आगे बता रहे हैं एकादशी व्रतम नाम सर्वकाम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रय विष्णु क्रीडन कारणम। एकादशी नाम का यह व्रत सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। ब्राह्मणों को यह व्रत विष्णु प्रीति हेतु सर्वदा करना चाहिए, अर्थात यद्यपि इस व्रत से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, तब भी ब्राह्मणगण श्री हरि की प्रीति की कामना से इस व्रत को सदैव सर्वदा करते हैं। और शास्त्र की क्या आज्ञा है, एकादश्याम उपवसन्न तदातिक्रमे उपोष्यैकादशी राजन् यावतायो प्रवृत्तिभिः वारसेन प्रमोक्तव्या यावतायो प्रवृत्तिभिः। तो पहला तो कारण बताया, जो बताया था कि भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसके लिए अनेक अनेक श्लोकों में बात बताई गई, भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात है विधि है। तो बृहदनारदीय पुराण में कर्ण ऋषि ने कहा है कि एकादशी को सदैव उपवास करना चाहिए, इसका त्याग अथवा अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिए ना। अग्नि पुराण में कहा है कि हे राजन, जब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। द्वादशी में प्रमुख क्या यावत आयु होती, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको एकादशी व्रत रखना, यह सिद्ध हो गया, इसकी कोई व्यापन की विधि नहीं। भोजन का निषेध कैसे है दिख रहे हैं, ये तीसरा कारण है। एकादश्याम भुंजीत कदाचित् मानवः,
एकादश्याम भुंजित नारी विद्युत। अब तीसरे कारण भोजन न करने के बारे में प्रमाण देते हैं। विष्णु स्मृति में लिखा है कि मनुष्यों को कभी भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादश्याम न भुंजित कदाचित मानव। तो हम मनुष्य हैं, इसमें तो कोई संशय है नहीं। यही बात को चर्चा करते हैं हमारे प्रभु जी हैं। तो मनुष्य हैं तो भूल करके भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इसका उल्टा यह है कि जो एकादशी के दिन भोजन कर लेता है तो शास्त्र की दृष्टि में वो मनुष्य नहीं है। तो अपने मनुष्य के शरीर में ही, लेकिन मनुष्य उसको नहीं माना जाता। और आगे बताएं, एकादश्याम भुंजित नारे दृष्टि रजस्वती। श्रृंगी ऋषि ने भी कहा है कि एकादशी के दिन अगर स्त्रियां रजस्वला हो फिर भी भोजन उनको नहीं करना चाहिए। मैंने अपवित्र अवस्था में व्रत करने के लिए और सब व्रत करने के लिए मना किया है ना, लेकिन एकादशी व्रत को मना नहीं किया गया। एकादशी व्रत और पवित्र अवस्था में भी करना आवश्यक है। ठीक है। अब व्रत अगर कोई न करे तब क्या होगा? तो कह रहे हैं कि यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च अन्नम आश्रित प्रतिष्ठन्ति संप्राप्य हरिवासरे तानि पापानि वाप्नोति भुंजानो हरिवासरे। चौथा कारण है कि व्रत न करने वाले अनिष्ट या पापों का ग्रहण करते हैं, है ना। नादि पुराण में लिखा है कि हरिवासर अर्थात श्री हरि के दिन जो एकादशी तिथि है उस दिन ब्रह्म हत्या सहित अन्य और जितने भी समस्त पाप हैं वह अन्न में प्रविष्ट हो जाते हैं। और एकादशी के दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति इन पापों को भी ग्रहण कर लेता है। केवल अनाज नहीं खाता है, पाप भी खा लेता है। या यूँ कहें कि एकादशी के दिन अन्न खाने वाले को ब्रह्म हत्या सहित अन्य समस्त पाप होते हैं, कोई बाकी नहीं रहता। एकादश्याम मुनि श्रेष्ठ साधे भूंगते नरो यदि प्रतिग्रासम स भूंगते तू किल्विषम मूत्र विरमणम। क्या मतलब है? कह रहे हैं सनत कुमार संहिता में कि हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में भी भोजन करता है तो वह प्रत्येक ग्रास में पाप युक्त मूत्र एवं मल ही खाता है। इसलिए एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसी व्यक्ति ऐसे तिथि में शरीर छोड़ा कि उसका 13वीं या द्वादशा एकादशा दशगात ये सब एकादशी तिथि को पड़ रहा है, तो ऐसी दशा में उस दिन श्राद्ध न करके अगले दिन पारण के दिन उसको करना चाहिए। नहीं तो उस दिन अगर श्राद्ध कर दिए तो उसका बहुत भयंकर परिणाम होता है। साध्य मन साध्य करना साध नहीं समझ शरीर सूखता है तो उसके बाद वो संस्कार होते हैं हमारे काम को दिया। श्राद्ध में जो नियम है कि जैसे लोग दिन गिनते हैं कि मैंने 10 दिन हो गए, एक दिन हुई, 11 दिन हो गए 2 दिन हो गए, 12 दिन हो गए 2 दिन। इसलिए ये दसवीं एकादशी द्वादशी मतलब 10वां दिन 11वां दिन और 12वां दिन ये तीनों दिन अगर एकादशी में पढ़ते हैं तो उसको एक दिन आगे बढ़ा देना चाहिए। अच्छा ये चीज में हाँ नहीं करना चाहिए। नहीं, 10वीं में अगर पड़ गया तो 10वीं वाला कार्यक्रम जो है मतलब 10वां दिन का कार्यक्रम द्वादशी को कीजिए और उसके बाद 11वां तेरस को और 12वां एक दिन आपको बढ़ा। आगे कहते हैं जैसे लोग कहते हैं कि विधवाओं को ही व्रत रखना है ना। यहाँ लिखा है विधवा वा सर्वान नारी भुंजी के एकादशी दिने तस्यास्तु सुकृतम न से गुण हत्या दिने दिने। कात्यायन स्मृति में उपदेश है कि विधवा अथवा सर्वा नारी एकादशी के दिन अगर भोजन करती है उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जाती है एवं उसे अनेक गुण हत्याओं का भी पाप लगता है। और तो लगता ही है कि गुण हत्या का पाप एक एक्स्ट्रा लगता है खास करके स्त्री की। एकादशी विनारंदा यतिश्च सुमहातपा पच्यते यंगतानिस्वे यावदाहु संभवम। बृहन्नादि पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत नहीं करने पर है ना स्त्री हो अथवा महातपस्वी यति हो तो भी
तुमको प्रलय काल तक अंधकारों से नामक नरक में पड़े रहना पड़ता है। अब यहाँ पर सिद्ध हो गया कि अगर कोई तपस्वी यति योगी भी है और वो भी एकादशी व्रत नहीं पालन करता है तो उसको भी इसका दंड भोगना है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हमको बड़ा भजन करते हैं एकादशी पालन करनी चाहिए। शास्त्र की जो आज्ञा है उसको हमेशा समझना चाहिए।